आप सभी का स्वागत है साहिल पांड्या अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 20 अगस्त का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 19 अगस्त को। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 19 अगस्त को देश भर में संस्कृत दिवस मनाया गया। यह दिन दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत को सम्मान देने और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? इसका सही आंसर होगा पोलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं? इसका सही आंसर होगा जापान। आइए हम लोग विदेश से बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनासाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोई शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? इसका सही आंसर होगा जिम्बाब्वे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीजे के महानिदेशक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा राकेश पाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। आइए हम लोग कर्नाटक राज्य के संबंधित करंट अफेयर जान लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुदूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है? इसका सही आंसर होगा क्रोएशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानजीवाई गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आइए हम लोग महाराष्ट्र से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से मुंबई लाया गया। भारत सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? इसका सही आंसर होगा राजनाथ सिंह ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? इसका सही आंसर होगा केरल और विश्वविद्यालय ने। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा सूडान। आइए हम लोग अब बिजली से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं, वो भी विस्तार पूर्ण तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानते हैं। फिलीपींस में मंकी पॉक्स का पहला केस मिला। 19 अगस्त को फिलीपींस में मंकी पॉक्स का पहला केस मिला। अफ्रीका के बाहर सूडान और पाकिस्तान के बाद यह तीसरा देश है जहां मंकी पॉक्स का केस सामने आया है। आइए हम लोग इसको पॉइंट के थ्रू डिटेल में जानते हैं। फिलीपींस के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मरीज अपने देश से कहीं बाहर नहीं गया था। मरीज में कौन सा वेरिएंट मिला है इसका पता नहीं चल पाया। इससे पहले पाकिस्तान में 16 अगस्त को मंकी पॉक्स के 3 केस मिले थे। स्वीडन में 15 अगस्त को मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अगस्त को मंकी पॉक्स यानी मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। यह 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया। हू की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल विश्व में मंकी पॉक्स से अब तक 537 मौतें हो चुकी हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है निधन से, तो चलिए जानते हैं। आर्मी के पूर्व चीफ जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन। 19 अगस्त को भारतीय सेना के पूर्व जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन हो गया। उन्होंने चेन्नई में 83 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। आइए हम लोग इसको पॉइंट के थ्रू जानते हैं। वे राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़गवासला पुणे के स्टूडेंट रहे हैं। 13 दिसंबर 1959 को भारतीय सैन्य अकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन मिला था। उन्होंने अगस्त 1975 से जुलाई 1976 तक स्वतंत्र लाइट बैटरी की कमान संभाली थी। सुंदरराजन ने सितंबर 1977 से मार्च 1980 तक गजाला माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाली थी। यह पर्वतीय रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी तोपखाना रेजिमेंट्स में से एक है। 15 कोर कमांडर के रूप में उनकी सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। 30 नवंबर 2000 को उन्होंने 20वें सेना अध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना का कार्यभार संभाला था। सुंदरराजन पद्मनाभन 31 दिसंबर 2002 को रिटायर्ड हुए थे। हमारा अगला करंट अफेयर है, कोस्ट गार्ड राकेश पाल का हार्ट अटैक से निधन। 18 अगस्त को इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल राकेश पाल का निधन हो गया। वे चेन्नई में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के साथ कोस्ट गार्ड के एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। आइए हम लोग इसको पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। राकेश पाल ने 19 जुलाई 2023 को आईसीजी में के 25वें डायरेक्टर जनरल का पद संभाला था। इससे पहले वे कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जैसे बड़े पदों पर रहे थे। पाल जनवरी 1989 में कोस्ट गार्ड में शामिल हुए थे। 35 साल के लंबे करियर में राकेश की तैनाती कोस्ट गार्ड के कई शिप्स पर भी थी। उन्होंने समर्थ विजित, सुचेता करपलानी, अहिल्याबाई और C-03 जैसे भारतीय कोस्ट गार्ड की जहाजों पर भी सभी श्रेणियों की कमान संभाली थी। 2013 में उन्हें तटरक्षक मेडल और 2018 में प्रेसिडेंट
तटरक्षक मेडल से नवाजा गया था। फरवरी 2022 में उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर प्रमोट किया गया था। हमारा अगला करंट अफेयर है, एलन डेलन का 88 साल की उम्र में निधन। 18 अगस्त को फ्रांस के मशहूर एक्टर एलन डेलन का निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। 88 वर्षीय एक्टर को द लेपर्ड और रोको एंड हिज ब्रदर्स जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग के लिए जाना जाता है। यह हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 1960 से 1980 के दशक में फ्रांसिस लेजेंड एक्टर्स में से एक थे। उन्होंने 1952 में फ्रांसीस नौसेना में शामिल होकर दीन बियन फू की लड़ाई भी लड़ी थी। उन्हें 1960 में रिलीज हुई फिल्म पर्पल नून से इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। एलन ने बेस्ट एक्टर के लिए सीजर अवार्ड, मानद गोल्डन बियर समेत कई अवार्ड जीते। एलन डेलन ने 6 मई 2017 को अपने लंबे फिल्म करियर से संन्यास की घोषणा की थी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। 12% मसाले खाने योग्य नहीं। 18 अगस्त को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में बिक रहे मसालों को टोटल 4054 सैंपल्स की जांच की। देश में बिक रहे 12% मसाले क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ठीक नहीं है। आइए हम लोग इसको पॉइंट के थ्रू जानते हैं। 474 मसाले FSSAI के मुताबिक खाने योग्य नहीं है। मई से जुलाई के बीच FSSAI ने मसालों की टेस्टिंग की गई है। अप्रैल मई 2024 में सरकार ने सिंगापुर और हांगकांग में मसालों की क्वालिटी पर सवाल और बैन की खबरों के बाद FSSAI ने इनकी जांच का फैसला किया था। अप्रैल 2024 में सरकार ने हांगकांग और सिंगापुर में MDH और एवरेस्ट के 4 मसालों पर बैन लगाया था। अब भारत सरकार ने फूड कमिश्नर से भी सभी कंपनियों के मसालों पर सैंपल कलेक्ट करने को कहा है। दोनों कंपनियों को इन प्रोडक्ट्स के पेस्टिसाइड्स एथिलीन ऑक्साइड से ज़्यादा मात्रा होने के कारण इन्हें बैन किया गया है। इन प्रोडक्ट्स में इस पेस्टिसाइड्स की ज़्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा है। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।